हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी क्लास 12th को क्लियर कर लिया है, यानी कि 2021-22 के बच्चों के लिए। क्लास 12th में मुझसे पूरा साल पढ़ा और आप सबका रिजल्ट भी अच्छा आया। फिर हम लोगों ने साथ मिलके सीयूईटी की प्रिपरेशन करी और सीयूईटी में भी काफ़ी सारे बच्चों का 100% आयल। अकाउंट इको बीएसटी में तो 100 में से 100 वाले बच्चों की बहुत सारी लिस्ट है। मैं धीरे धीरे क्लास उसके उनसे पब्लिश करूंगा उन रिपोर्ट्स को, और साथ ही उन बच्चों से फीडबैक लेके आप तक शेयर करूंगा उनके एक्सपीरियंसेस को, और किन किन बच्चों का कहां कहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएचयू जहां भी एडमिशन हुआ है वो सारी बातें क्लास में आप लोगों से करूंगा। बट फिलहाल आप सबकी तरफ से एक रिक्वेस्ट आ रही थी, सर हमें आगे के लिए गाइड कर दीजिए। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सीयूईटी नहीं दिया है, जिन लोगों ने क्लास प्राइवेट कॉलेजेस में या अलग अलग क्लास डीम्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, अलग अलग जगह उन्होंने एडमिशन ले लिया है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्रोसेस में हैं। हाल फिलहाल में ही क्लास उनका रिजल्ट भी आ गया सीयूईटी का, तो वो लोग डीयू में या अपने जो भी उनका ड्रीम कॉलेज है उसमें वो एडमिशन लेंगे। उन सारे बच्चों के लिए, आप सबके लिए जिन्होंने ले लिया है, जो लेने वाले हो, उन सबके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। मैं अपने एक्सपीरियंसेस को यहाँ शेयर करूंगा कि अब आपने क्लास 12 तक जो प्रिपरेशन करी, अब उसके बाद आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है। क्या ये जर्नी की क्लास एंड है कि आप 12th में अच्छे नंबर ले आए, दैट्स इट, हो गया लाइफ में सब कुछ? नहीं, यहाँ से एक नई जर्नी की शुरुआत है। अब यहाँ से नए पैटर्न से पढ़ना पड़ेगा। अब जो आगे के 4 से 5 साल है, जी जान लगा के मेहनत कर लो क्लास। ये 5 साल अच्छे से मेहनत कर लोगे तो लाइफ में कुछ बन जाओगे, सो दैट अपने आगे के रेस्ट ऑफ द लाइफ आप अच्छे से जी सकोगे। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, आप अच्छे से क्लास लाइफ को आप सर्वाइव कर सकोगे, राइट। तो सवाल कई सारे बच्चों का इंस्टाग्राम पे ये था, इंस्टाग्राम पे आप सारे बच्चे जरूर क्लास ज्वाइन कर लेना मुझे, सो दैट आगे में जो भी आप लोगों के लिए कोई भी क्लास पोस्ट रील कुछ भी मैं आपके किसी भी तरीके से आपके काम आ सकूँ, आपको मोटिवेट कर सकूँ, तो आप लोग मुझसे ज्वाइन जरूर कर लेना क्लास इंस्टाग्राम पे। बाकी बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि अब हमें बीकॉम, आप में से जिन बच्चों ने बीकॉम लिया है, बीकॉम ऑनर्स लिया है या बीबीए लिया है, आप प्लीज़ ये वीडियो जरूर देखना क्लास इन तीनों के लिए। चाहे आप सीएम में कर रहे हो, साथ में आप ग्रेजुएशन के लिए बीकॉम बीबीए या बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो किसी भी स्पेशलाइजेशन से, तो ये वीडियो आपके मतलब की है, आपके काम की है। तो सबसे पहली बात, अब हम आगे की प्रिपरेशन करें कैसे। तो अभी जो मैं बात करूंगा ये सेमेस्टर 1 की बात करूंगा। सारी जगह अब सेमेस्टर चलता है, साल में 2 बार पेपर होते हैं क्लास, यानी कि आपके 6-6 महीने के, 6 मंथ का एक सेमेस्टर होता है, दूसरा सेमेस्टर 6 महीने का। ये कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आज भी ईयर 1 चलता है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ठीक है। डीयू में क्लास लगभग 6 की जगह 8 सेमेस्टर हो गया है। धीरे धीरे क्लास चेंजेस जो है वो आने लग जाएंगे। फिलहाल आज मैं बात करूंगा क्लास पहले सेमेस्टर की, सेमेस्टर नंबर 1 में आपको अभी कैसे प्रिपरेशन करनी है। कई सारे देखो, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, सबके सिलेबस का पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज है, सबके में अलग अलग सब्जेक्ट है, बहुत डाइवर्सिफाई है। तो इसीलिए क्लास में आप सबसे कहूंगा जो मेन सब्जेक्ट निकल के आते हैं, जो मेरे पास मेन सब्जेक्ट बच्चों के निकल के आते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैं इसके बारे में गाइड करूंगा आपको, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, इसके बारे में गाइड करूंगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स, इनके बारे में गाइड करूंगा। इनको आपको प्रिपरेशन करनी कैसे है और इनमें से मैं आपको क्या कराऊंगा, सुनना मेरी बात। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग, आपको पता है क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अंदर अगर मैं बात करूं सेम 1 के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने क्लास 11th में पढ़ रखे हैं, बेसिक्स। ऐसा इसलिए कि आप बीकॉम सिर्फ कॉमर्स वाले बच्चे लेते नहीं, आर्ट साइंस के बच्चे भी बीकॉम लेने आते हैं, तो उनको कुछ नहीं पता एसेट्स क्या है, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस, कैपिटल, रेवेन्यू, कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे बेसिक बेसिक चीज़ें, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस है ना, अकाउंटिंग इक्वेशंस, कैश बुक, ये चीज़ें आती हैं क्लास। और इसके लिए मैं आप सबको रेकमेंड करूँगा मेरा क्लास 11th का चैनल। क्लास 11th का जो मेरा चैनल है, जिसके अंदर क्लास मैंने बेसिक चीज़ें एक एक करके करा रखी है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपने मेरे से पढ़ा है। क्लास 11th का हमने नया चैनल बनाया, सुनील पांडा 11th कॉमर्स, मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा। इसको सब्सक्राइब कर लोगे तो यहाँ पर आपको वो सारे के सारे जो भी 11th की बेसिक्स है उनकी वीडियोस मिल जाएंगी। आई नो आपने 12th में बहुत मेहनत करी है, बहुत सारे बच्चों ने 11th में पढ़ाई नहीं करी, उनका 11th वीक था, फिर भी उन्होंने अच्छा स्कोर किया। तो यहाँ वो है क्लास अपना टाइम चेंज करने का। सेमेस्टर 1 के मेजर अकाउंटिंग की चीज़ें 11th से आती हैं, कुछ चीज़ें 12th में आती हैं, लाइक पार्टनरशिप, वो आपने पढ़ रखा है, मेरा 12th का चैनल है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से। मैंने आपको पता है पूरा प्रीमियम कंटेंट यहाँ पे यूट्यूब पे डाल रखा है। देन इसके बाद कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो थोड़े से डिफरेंट है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं क्लास जो एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना चाहते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं। तो उन सारे बच्चों के लिए एक स्पेशल प्रीमियम कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर 1 या ईयर 1 का, इसकी फीस 6000 से घटा के 2999, और अभी कुछ दिन के लिए क्लास ये जो फीस है और भी कम कर दिया गया है,
2499 है। इससे भी ज़्यादा आप एक्स्ट्रा 10% का ऑफ ले सकते हो अगर आप ये कूपन कोड SPCC10 यूज़ करते हो लास्ट 2 डेज़ के लिए। ये जो फीस क्लास आपकी आ जाएगी, लगभग क्लास 2200 के आसपास ये आ जाएगी, लेकिन इसके अंदर पूरे के पूरे 31 मार्च तक का, पूरा अभी से लेकर 31 मार्च तक का ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिकॉर्डेड कोर्स है, जहाँ पे हर एक बच्चे के लिए, चाहे वो BCom कर रहा हो, BBA कर रहा हो, BCom ऑनर्स कर रहा हो, इग्नू से कर रहा हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से कर रहा हो, चाहे वो किसी भी रेगुलर कॉलेज से कर रहा हो, उसके लिए क्लास ये कोर्स फायदेमंद साबित होगा। बहुत ही बेटर प्राइस पे ये कोर्स आपको मिल जाएगा। अब इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर है, कई सारे बच्चे मुझे बोलते हैं सर हमारे यूनिवर्सिटी में ये है, ये वाली बुक है, तो मैं आप सबको एक बात बोलूँगा, अपने आप सिलेबस में देखो क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग है आपके में। बहुत सारी जगह BBA में फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं पढ़ाया जाता, बहुत सारी जगह पढ़ाया जाता है, तो आप ये चीज़ चेक जरूर कर लो कि क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग है आपके सिलेबस में। अगर है, क्योंकि सबको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिक्कत आती है, माइक्रो वगैरह सब फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊँ कैसे करना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि कहीं भी यूट्यूब पे कोई भी नहीं पढ़ा रहा है क्लास, कहीं भी यूट्यूब पे वीडियोस आपको नहीं मिलेंगी इसकी, बहुत इधर उधर की क्लास आप कंटेंट मिलेगा। तो बेटर प्लेस पे आपको एक जगह अरेंज कर दिया है। डिसोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी 12th वाला डिसोल्यूशन से थोड़ा हटके है, इंसॉल्वेंसी भी है इसके अंदर, फाइनल अकाउंट्स जो आपने पढ़ा था 11th में, डेप्रिसिएशन, चेंज इन मेथड, बेसिक्स की वीडियोस यहाँ पर डाल रखी हैं, ब्रांच अकाउंटिंग है, हायर परचेज है, NPO है, इसके अलावा पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप तो आपको बहुत सारा आता ही है, इसलिए मैंने बहुत डीपली नहीं बताया, शॉर्ट में बताया। डिपार्टमेंट है, कंसाइनमेंट है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, लीज अकाउंटिंग की थियोरी आती है तो वो है, रॉयल्टी है, जॉइंट वेंचर है। ये सारी चीज़ें क्लास है, तो अगर ये सारी चीज़ें सिलेबस में है या फिर इसका 60, 70, 80% भी सिलेबस में है तो भी ये कोर्स आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसलिए क्योंकि मैंने इसके अंदर हर वो चीज़ रख रखी है, सो दैट इस यूनिवर्सिटी में ये है तो मैंने ये भी डाल दिया, इस यूनिवर्सिटी में ये है तो मैंने ये भी डाल दिया। DU-SOL का तो पूरा का पूरा है, DU-SOL और इग्नू तो आंख बंद करके लेना, जो ओपन लर्निंग के बच्चे हैं, जो SOL के बच्चे हैं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, इग्नू से जो भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूरा का पूरा आपको PDF के साथ मिल जाएगा। हालांकि रिकॉर्डेड है, क्योंकि मेजर बच्चे लाइव लेने के बाद भी रिकॉर्डेड ही देखते थे, और मेरे पास अभी समय की बहुत कमी है, इसलिए मैं लाइव बैच नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे 11th के चैनल पे 12th के डेली 3-3 वीडियोस आती हैं क्लास। मैंने अपना पेड जो बैच है बहुत सारे वो भी बंद कर दिए, 12th में भी ज़्यादा बैच ले नहीं रहा, सिर्फ एक ही बैच है। साथ में मैंने अपना ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी बंद कर दिया है, क्योंकि मैं पूरी तरीके से क्लास जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए हेल्प करना चाहता हूँ, और आपने मुझसे पढ़ा है इसलिए क्लास ये बहुत ही लो प्राइस पे पूरा 31 मार्च 2023 तक ये कोर्स वैलिड है। साल भर का पढ़ाई करना हो साल भर का पढ़ो, 6 महीने का पढ़ना हो 6 महीने का पढ़ो। कई कई बच्चों को 2 सेमेस्टर की चीज़ें भी इसके अंदर अकेले डाल रखी हैं, सो दैट अपनी तरफ से जो भी मेरे से बन सकता था मैंने आप लोगों के लिए, अगर आप चाहते हो तो ले लो, अदरवाइज यूट्यूब चैनल है वहाँ से कर सकते हो। बट हाँ, ब्रांच, हायर परचेज, लीज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, ये आपको नहीं मिलेगा कहीं भी, राइट। तो ये तो हो गई फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसकी प्रॉब्लम खत्म। इसके बाद तुम लोगों का नेक्स्ट आता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, बॉम। क्लास 11th में जो आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत BST में, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, ये सब ठीक है, EVS वगैरह, इसके अलावा क्लास 12th का जो BST है वही सेम टू सेम क्लास आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में है। 80% कह लो, 20% डिफर करेगा, 20% डिफर करेगा, थोड़ा सा इन डेप्थ भी है। मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल ही सेम है, नहीं, इन डेप्थ भी थोड़ा सा है, बट ओवरऑल अगर आपको ये बेसिक चीज़ें पता है ना तो आप आंसर लिख लोगे, एक भी बच्चा फेल नहीं होगा, इवन 60% से ऊपर स्कोर करोगे आप, अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे बॉम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के अंदर, राइट। अब इसमें ना एक चीज़ बहुत है क्लास, आपको क्रिएटिविटी, आपको प्रेजेंटेशन और आंसर की लेंथ, 11th-12th में आप सिर्फ मतलब की बात लिखते थे कि भाई ये और ये सीधा आंसर, सीधा पॉइंट टू पॉइंट, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको इन डेप्थ लिखना पड़ेगा, डीपली जाना पड़ेगा इसके अंदर। आप इन डेप्थ लिखोगे, डीपली लिखोगे, आप आंसर की लेंथ जो है थोड़ी सी बढ़ाओगे, 4-4, 5-5 पन्ने भी भरने पड़ेंगे आपको, और जिसकी प्रैक्टिस आपको यहाँ से करनी है। अगर ग्रेजुएशन में आपने फर्स्ट डिवीजन स्कोर नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी, ध्यान रखना। माइक्रो इकोनॉमिक्स की चिंता बिल्कुल छोड़ दो, क्लास 11th का मेरा एक यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना क्लास, और यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, 11th का चैनल है, सब्सक्राइब कर लो एटलीस्ट, इतना मैंने आप लोगों के लिए किया, इतना आप सपोर्ट करोगे, मोटिवेट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं और ज़्यादा अच्छे से आपके लिए मेहनत करूँगा। ये पूरा 11th का एक प्लेलिस्ट में डालूंगा, इसके अंदर पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। यकीन मानना, तुम किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो ना, तुम अपने कॉलेज में जो पढ़ रहे हो उससे लाख गुना अच्छा यहाँ पे मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। 11th का ही कॉन्टेंट है, जो एक्स्ट्रा है वो अपने कॉलेज की बुक से पढ़ो, 90% सेम चीज़ है।
बेस 90% वही है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि सेमेस्टर 1 में सिर्फ कॉमर्स के बच्चे नहीं आते, साइंस के बच्चे भी आते हैं, आर्ट्स के बच्चे भी आते हैं। हालांकि आर्ट्स वालों के पास तो होता है इकोनॉमिक्स, साइंस वालों के पास नहीं होता, बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होता है, तो वो लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो आपको बेसिक चीज़ें ही बताई जाती है कि आपको पता है 11th में आप क्या पढ़ते हो, बहुत कम। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से 11th का चैनल आपके लिए बीकॉम का चैनल जैसा ही है, तो यहाँ से आप पूरी की पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म कर सकते हो। और भी धीरे धीरे मैं आगे समय निकाल के आप लोगों के लिए जो चीज़ें डिफरेंट है कोशिश करूंगा एग्जाम के बाद, जैसे आपके लिए टाइम बचेगा, मेरे पास थोड़ा फ्री हो जाऊंगा मैं, तो मैं क्लास आप लोगों के लिए काम करूंगा, जो भी मेरे से बन पड़ेगा देखो मैं करूंगा, जब तक जान है। करता आया हूँ 12th में, आप सब के सामने ही सब कुछ है, ठीक है। यहाँ पे भी क्लास क्रिएटिविटी, आंसर राइटिंग, डायग्राम, चार्ट, इन पे ध्यान देना है। अब मैथ्स और स्टैट्स की बात करूँ, स्टैट्स भी मैं अपने 11th के चैनल पे करा दूंगा। सुनील पांडा 11th कॉमर्स का जो चैनल है ना, इस पे मैं तुम्हें क्लास ये भी करा दूंगा, स्टैट्स पूरा का पूरा स्टैट्स भी तुम्हारा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैथ्स तुम्हें देखना पड़ेगा यार, देखो तुमने 11th 12th पढ़ी कि नहीं पढ़ी मुझे नहीं पता, बट बहुत बेसिक बेसिक डिफरेंशिएशन, मैट्रिक्स, यही मैट्रिक्स है, यही सब चीज़ें थोड़ी बहुत हैं। तो अब यार ये चीज़ें क्लास आपको देखो मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए क्लास मैं रेफ़र करूँगा कि आप जो कॉलेज में जाते हो वहाँ पे जो पढ़ाया जाता है उसी को थोड़ा सीरियसली कर लोगे तो हो जाएगा। बहुत जगह प्रॉब्लम ये आती है ना, पढ़ाते ही नहीं है कॉलेज के टीचर, मतलब कॉलेज में बहुत कम पढ़ाई होती है, किसी किसी में होती है बस, अदरवाइज मेजर बच्चे यही कहते हैं। इसीलिए मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक प्रॉपर कोर्स बनाया, रिकॉर्डेड कोर्स, कि आप लो जब मर्जी जहाँ चाहो वहाँ देखो, लैपटॉप पे देखो, डेस्कटॉप पे देखो, फ़ोन में देखो, अच्छे से उसको क्लास खत्म कर लेना। वो कोर्स क्लास आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। स्टैट्स भी मैं करा दूंगा क्लास 11th के चैनल पे। मैथ्स थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, मैं ज़्यादा कुछ उसमें बोल नहीं पाऊंगा, राइट। अब मैं आप सब लोगों को एक प्रो टिप देने वाला हूं जो आपको ध्यान रखना है। प्रो टिप ये है कि यार सिर्फ बीकॉम बीबीए इनफ नहीं है, सिर्फ बीकॉम बीबीए इनफ नहीं है। अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हो ना, क्लास 12th के बाद आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी इन चीज़ों पे, या इनमें से किसी एक को पकड़ लो जो तुम्हें अच्छा लगता हो। अपने स्किल्स पे काम करो, कोई ना कोई चीज़ बेहतर सीखो, नई चीज़ें सीखो, ऐड ऑन करो। आज सिर्फ ग्रेजुएट होकर जाओगे और दूसरे बंदे के पास 4 स्किल्स है तो क्यों आपको रखेगा जॉब पे, कोई नहीं रखेगा। अपना खुद का भी काम चालू करोगे तो स्किल्स चाहिए। अगला है लैंग्वेज पे कमांड रखो। इंग्लिश में हम जानते हैं क्लास कम्युनिकेशन का वे आजकल इंग्लिश ही है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में आप कितना ही कुछ कह लो, लेकिन अगर आप जाके इंग्लिश में वहाँ पे इंटरव्यू दोगे तो शायद वो इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, चाहे कोई कितनी ही बातें कर ले। वो कहते हैं ना, आप अगर अमीर बन गए फिर तो आप जो भी बोलोगे क्लास कोई दिक्कत ही नहीं। वो कहते हैं ना कि जो अमीर इंसान है जब वो बोलता है, जब पैसा बोलता है तो कोई ग्रामर चेक नहीं करता, कोई ये नहीं चेक करता कि भाई क्या ग्रामर है क्या है, वो बस अमीर इंसान जो बोलेगा भाई वही सही है। लेकिन क्लास हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए क्लास लैंग्वेज इंग्लिश सीखनी बहुत ज़रूरी है, इस पर काम करो। कंप्यूटर सीखो क्लास, कई सारे बच्चों को कंप्यूटर में मेल भेजना तक नहीं आता, कैसे काम करोगे आजकल डिजिटलाइजेशन के ज़माने में, कितना ही पढ़ लो तुमको सिस्टम पर एक मेल भेजना नहीं आता। तो यार ये सारी चीज़ें सीखो, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, टैली, एक्सेल, इन सब पे काम करो। टाइपिंग स्किल्स अपने स्ट्रॉन्ग करो कि फटाफट बात करते करते अपना टाइपिंग कर रहे हो, हाथ चल रहे हैं। हेल्थ पे ध्यान दो, जिमिंग करो, एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा योगा, लड़कियां जो है योगा करें या फिर ध्यान लगाओ, योग, बहुत सारी चीज़ें हैं क्लास। अपने हेल्थ पे भी, अपने बॉडी पोस्चर पे, अपने हेल्थ पे, अपने मेंटल हेल्थ पे अच्छे से ध्यान दो, सो दैट कि हाँ लगे कि बंदा भी फ्रेश है, हाँ अच्छे से बात कर रहा है, कॉन्फिडेंट है, क्योंकि आप हेल्दी रहोगे तो कॉन्फिडेंस भी अंदर से आता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करो। अगर आप चाहते हो कि इन सब के लिए मैं डीप आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं तो कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। मैं डेफिनेटली क्लास आप लोगों के रिस्पॉन्स के ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। इसके अलावा क्लास जो तुम्हें अच्छा लगता है, जहाँ तुम पसंद करते हो काम करना, जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है, मुझे कोडिंग अच्छी लगती है, मुझे डांसिंग अच्छा लगता है, मुझे डिजाइनिंग अच्छा लगता है, कॉमेडी, वाइन, यूट्यूब चैनल, पढ़ाना, मस्ती करना, क्लास स्टंट करना, क्लास ट्रिक्स बताना, एडटेक काम करना, या फिर क्लास कोई भी टेक्निकल चैनल खोलना है, कुछ को काम करना, जो अच्छा लगता है वो काम भी करो, क्योंकि करियर हर किसी में बन सकता है, करियर बनाने की कोई लिमिट नहीं है। तो जो अच्छा लगता है वो काम करो, पर्सनालिटी भी डेवलप करो, वर्क हार्ड करो। क्लास फर्स्ट 5 ईयर, अब ये 12वीं के बाद के 5 साल जी जान लगा के मेहनत कर दो, सो दैट आगे के 50 साल में तुम्हें हर्डल ना हो। जिस उम्र में जो चीज़ सीखनी चाहिए अगर आप वो चीज़ नहीं सीखोगे तो बड़ी दिक्कत होगी। एक छोटा बच्चा 10 दिन में साइकिल चलाना सीख जाता है, लेकिन अगर एक बड़े बच्चे को वो चीज़ नहीं आता तो शायद वो क्लास 30 दिन ले ले सीखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चा छोटा है, उसे नहीं पता मैं गिरूंगा तो मुझे क्या होगा, रिस्क क्या होगा, किसी का टक्कर लग गई तो क्या होगा, इसको बहुत चीज़ें डर रहती है दिमाग में। तो ये शायद यहाँ पे सीखना बड़ा मुश्किल है। तो जो उम्र में जो चीज़ अच्छी लगती है उसी को उसी उम्र में करो, वो चीज़ मत करो अभी जो आपको आगे के 5 साल बाद करना है। अभी 5 साल मेहनत कर लो, करियर पे दे दो, फिर दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी, तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही है बस, मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे को अच्छा लगेगा आप मेरे साथ जुड़े रहोगे। लव यू ऑल। आप लोगों ने बहुत प्यार, बहुत सपोर्ट दिया, मैं हमेशा गॉड ग्रेस 2021-22 के बैच ने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दिया। भगवान करे आप सबकी मनोकामना पूरी हो और इस नवरात्रे
पे आप सबको ज़रूर लाइफ में अच्छा आपको कुछ एक्सपोजर मिले, लाइफ में अच्छा कुछ बनो, टारगेट बनाओ क्लास, थोड़े एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटीज़ करो एकेडमिक से अलग। मैं सबके भविष्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए कामना करता हूँ। बाकी थैंक यू वेरी मच। इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ जाना क्लास मेरे साथ, यहाँ पे एसपीसीसी ऐप भी डाउनलोड कर लो और एसपीसीसी ऐप से वो आप कोर्स बाय कर सकते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। सुनील पंडा ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लो। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कभी और वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए जैसा आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में, और आप लोगों को डायरेक्शन दूंगा मैं। टिल नेक्स्ट ईयर जब भी लाइफ में आप लोगों के लिए कुछ भी करने का मौका मिलेगा मैं जरूर करूंगा। स्टे कनेक्टेड, शेयर करना इस वीडियो को सारे दोस्तों में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एसपीसीसी ऐप डाउनलोड करके फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोर्स आज ही ले लो, अदरवाइज उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। अभी ये नवरात्रि के टाइम पे काफ़ी डिस्काउंट चल रहा है, फिर ये प्राइस अप हो जाएंगे तो शायद आपको फिर घाटा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।